पर्सी अभी समझने की कोशिश ही कर रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उसकी टीचर एक ऐसे राक्षस में बदल गई जिसके 3 जोड़ी पंख थे। पर्सी जमीन से उठने की कोशिश करने लगा और वह राक्षस उसके बिल्कुल सामने आकर बिजली का वज्र मांगने लगा। पर्सी को तो यह भी नहीं पता था कि वह किस चीज की बात कर रही है। राक्षस बुरी तरह गुस्से में आ गया। उसने पर्सी को जमीन से उठाकर पकड़ लिया और वहीं उसे मारने ही वाला था। उसी समय उसके इतिहास के शिक्षक और उसका सबसे अच्छा दोस्त ठीक वक्त पर वहां पहुंच गए। उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राक्षस के पीछे हटने के बाद उसके शिक्षक ने पर्सी को बताया कि वह ग्रीक पौराणिक कथाओं की फ्यूरियों में से एक थी। वह पर्सी के पीछे इसलिए पड़ी थी क्योंकि कुछ ही दिन पहले ज्यूस का सबसे शक्तिशाली हथियार चोरी हो गया था और हर सबूत सीधे पर्सी की ओर इशारा कर रहा था। इसलिए ज्यूस ने पोसाइडन को 14 दिनों का समय दिया था कि वह बिजली का वज्र वापस लाए, वरना पर्सी को अधोलोक भेज दिया जाएगा और देवताओं के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। इतिहास के शिक्षक जानते थे कि पर्सी को फंसाया जा रहा है, लेकिन उनके पास सब कुछ समझाने का समय नहीं था। उन्होंने पर्सी को एक पेन दिया और कहा कि वह तुरंत घर जाए और अपनी माँ को ढूंढे। पर्सी घर पहुंचा और उसकी माँ ने उसे सारी सच्चाई बता दी। फिर वह तुरंत कार में बैठ गई और पर्सी को हाफ ब्लड कैंप ले जाने लगी, जहाँ वह सुरक्षित रह सकता था। लेकिन रास्ते में अचानक न जाने कहां से एक विशाल सांड आ गया और उनकी कार से टकरा गया। कार को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वह पूरी तरह पलट गई। वे किसी तरह बच गए, लेकिन बहुत बुरी हालत में थे। वे ठीक से सांस भी नहीं ले पाए थे कि पर्सी ने दूर से एक मिनोटॉर को उनकी तरफ तेजी से दौड़ते देखा। उसी समय उसका सबसे अच्छा दोस्त अपनी पैंट उतारने लगा और कुछ ही सेकंड बाद वह एक सटायर में बदल गया। उसने कार का दरवाजा लात मारकर खोल दिया और उन दोनों को लेकर कैंप के प्रवेश द्वार की ओर भागा। लेकिन पर्सी की माँ एक सामान्य इंसान थी, वह अंदर नहीं जा सकती थी। माँ, आप क्या कर रही हैं? मैं बस यहीं तक आ सकती हूँ, चलिए जल्दी आइए। मैं अंदर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। आइए, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना होगा, तुम्हारी नियत यही है। उसी क्षण मिनोटॉर ने उसकी माँ को पकड़ लिया। पर्सी सीधे उसकी ओर दौड़ पड़ा। उसने वह पेन निकाला जो उसके शिक्षक ने दिया था और वह पेन एक तलवार में बदल गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मिनोटॉर ने उसकी माँ को कुचल दिया। पर्सी पूरी तरह टूट गया। वह गुस्से में तलवार लहराते हुए मिनोटॉर पर टूट पड़ा। लेकिन कुछ ही वारों के बाद मिनोटॉर ने उसे जोरदार चोट मारी और वह दूर जा गिरा। मिनोटॉर फिर से उसकी तरफ दौड़ा। इस बार पर्सी आखिरी वह बस अपने हाथ को पानी में छूता है और उसके सारे घाव पल भर में ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वह समुद्र के देवता पोसाइडन का वंशज है। उसकी रगों में आधा देवताओं का खून बहता है। जब तक वह पानी के पास रहता है उसे मार पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन यह सब होने से पहले पर्सी 18 साल तक एक बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह दुनिया में रहा था और उसे अपनी शक्तियों के बारे में जरा भी पता नहीं था। फिर एक दिन उसके स्कूल की तरफ से ग्रीक पौराणिक कथाओं की एक प्रदर्शनी देखने का कार्यक्रम बना। वहां पहुंचकर उसे अचानक एहसास हुआ कि दीवारों पर लिखी सारी प्राचीन ग्रीक भाषा उसे बिल्कुल सामान्य अंग्रेजी की तरह समझ आ रही थी। लेकिन वह इस बात को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उसकी टीचर उसे अपने ऑफिस में ले गई। जैसे ही पर्सी मुड़ा, उसने देखा कि उसकी टीचर उसके ऊपर एक ऊंचे किनारे पर खड़ी थी।